नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पूनम सिंह रेसिपीज़ में। और मैं पूनम आज छठ महापर्व की वीडियो लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। तो 4 दिनों का लोक और आस्था का महान पर्व महापर्व छठ व्रत का आगाज हो चुका है फ्रेंड्स। तो उसी के लिए हम लोग गेहूँ की सफाई में लगे हुए हैं। जो व्रती छठ करती हैं, आजकल तो लोग मिल में भी आटा देने लगे हैं, लेकिन जो शुद्धता घर में होती है, आप अपने से गेहूं की सफाई कीजिए। चून बीज कर अच्छी तरह से, लोग कहते हैं कि कंकड़ नहीं होना चाहिए, इकड़ी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। गेहूं में, चावल में एकदम स्वच्छता के साथ चून बीज कर हम लोग गेहूं को धोते हैं, सुखाते हैं। पहले तो लोग घर की गृहिणी जो थी जाता में पीस लेती थी। जैसा भी चिकना मोटा पिसाए, शुद्धता के लिए ही वो जाता में पीसकर ही गेहूँ से आटा तैयार करती थी और चावल का आटा तैयार करती थी। और उसी से ठेकुआ और ये बनता है जो चावल के आटा का कचवनिया, बहुत लोग जानते भी होंगे कचवनिया। बहुत लोग चावल का लड्डू भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं उसको कचवनिया। तो उसको भी, चावल को भी धो सुखा कर ही पिसाया जाता है अच्छी तरह से। तो देखिए यहाँ हम गेहूं को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर धो रहे हैं। इसको अच्छी तरह से धोने के बाद हम इसे पसारेंगे। कपड़ा भी बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। जेंट्स का ही कपड़ा यूज किया जाता है। नया कपड़ा है तो आप उसको बेडशीट वगैरह, धोती वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि जेंट्स का कपड़ा शुद्ध पवित्र होता है, तो उस कपड़ा का ही यूज करना चाहिए। तो यहाँ हम पहले अच्छी तरह से गेहूँ धो रहे हैं। इसको हम फिर सूख जाने के बाद इसे चाल चुन कर तब इसका हम आटा तैयार करवाएंगे फ्रेंड्स। तो गेहूँ यहाँ हम साफ़ कर चुके हैं। ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत नहीं है। 5-7 किलो आप गेहूँ घर में आराम से धोकर पिसवा सकते हैं। मिल वाले भी जो है आटा चक्की, वो भी इस समय जब छठ महापर्व का समय होता है तो वो स्पेशल अपने मिल की सफाई करते हैं। कपड़ा जिससे आटा होकर निकलता है, वो कपड़ा वो लोग नया चेंज करते हैं शुद्धता और पवित्रता के लिए। तो ये शुद्धता और पवित्रता का ही महान पर्व है, महापर्व है छठ महाव्रत। इसको हम लोग बहुत ही विधि विधान से और साफ सफाई से करते हैं। तो यहाँ गेहूँ मेरा धुल चुका है और इसको हम छान लेंगे अच्छी तरह से। चलनी की सहायता से छान छान कर, जो कंकड़ वगैरह रहता है, एक्स्ट्रा बालू वगैरह सब निकल जाता है। चलनी से छान कर आप धोइए तो बहुत प्रोसेस रहता है ऐसे भी गेहूं में। और अभी तो छठ के लिए है तो और इसको ध्यान से इसकी सफाई की जाती है। भुना हुआ गेहूं है तो भुना हुआ गेहूं आप बिल्कुल ना लें। छेद वाला गेहूं बिल्कुल ना लें। कीड़ा वाला गेहूं बिल्कुल ना लें। बिल्कुल फ्रेश गेहूं ले, दाना दाना जिसका खिला हुआ हो। तो वैसे ही गेहूं को धोकर देखिए हम इसको सूप में ही, क्योंकि सूप भी हमारा जो है छठ का है, बिल्कुल पवित्र रहता है। हम लोग छठ करके इसको रख देते हैं। तो ये है दीदी और हम दोनों लोग मिलकर छठ महापर्व कर रहे हैं। बहुत ही धूमधाम से ये पर्व होता है और अकेले का ये पर्व होता भी नहीं है। जब 4-5 लोग साथ में रहते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से और गीत गाना के साथ ये पर्व हम लोग मनाते हैं। छठ का गीत, आज छठ का गीत हमारे देश विदेश राज्य सब जगह बजते हैं। और हमारी बिहार की फेमस गायिका शारदा सिन्हा जी हमेशा एक नया गाना छठ के मौके पर रिलीज करती थी। लेकिन आज मन बहुत मर्माहत है, क्योंकि आज छठ के महान पर्व नहाए खाए से जो हमारा छठ का शुरुआत हुआ है, उसी दिन वो आज हम सब से विदा ले ली। जो हर साल इंतज़ार रहता था एक उनके गाने का, इस साल तक वो रिलीज करा दी हॉस्पिटल से ही। उसके बाद हम लोग बस अब सुनेंगे, न वो हमें दिखेंगी और न ही उनके गाने का इंतज़ार रहेगा। जो गाना हम लोग के लिए छोड़ कर गई हैं वो
वही गाना हम लोग अब गुनगुनाएंगे, गाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम चावल की भी सफाई कर लिए हैं। पानी गिर जाने के बाद तब इसे हम फैलाएंगे कपड़ा पर, और इसे छोड़ना नहीं है कि पसार दिए और चल दिए। उसके पहले सुबह सुबह हम छत की सफाई किए हैं, अच्छी तरह से धोकर, रगड़ कर, धोकर उसके बाद गंगा जल पूरे छत पर फैला दिया गया है। शुद्धता के लिए है कि गंगा जल बिल्कुल पवित्र होता है। तो देखिए, यहाँ हम धोती पर गेहूं को पसार रहे हैं और गमछा है उस पर हम चावल को फैला देंगे, पसार देंगे। तो देखिए, यहाँ हम बिछा दिए इसको। अब इस पर बिल्कुल पतला हम गेहूं पसारेंगे, क्योंकि जाड़े का मौसम आ चुका होता है, धूप भी कमज़ोर हो जाती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना पतला हो सके उतना पतला हम लोग इसको फैला दें, ताकि ये जल्द सूख जाए, क्योंकि बैठकर सुखाना पड़ता है कि गिलहरी या कौवा चिड़िया इसको जूठा न कर दे। इसीलिए ये पवित्रता का पर्व माना जाता है फ्रेंड्स। देखिए, इसको चावल को भी हम फैला दिए अच्छी तरह से। तो आपके घरों में भी अगर छठ होता है तो कैसे होता है, ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइएगा। बिहार से हैं तो हैशटैग बिहार ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स। तो बिहार, यूपी, एमपी के कुछ हिस्सों में, दिल्ली में भी जहाँ जहाँ हमारे बिहारी हैं वहाँ वहाँ ये छठ महापर्व हर्षोल्लास से मनाया जाता है। विदेशों में भी धूम मच जाती है छठ पर्व के समय। घर घर में जहाँ लोग छठ करते हैं वहाँ छठ का गीत बजते रहता है। तो देखिए, गेहूँ चुनने बिछने का हम वीडियो नहीं ले पाए थे, तो उसको चुन चाल के अच्छी तरह से एक एक दाना अलग करके तब हम फिर आज हम इसको पिसवा लिए आटा को। तो देखिए, उसके बाद हम लोग आज नहाए खाए के दिन गए गंगा घाट, क्योंकि गंगा जी थी पटना शहर में। जहाँ गंगा जी उपलब्ध है ज़रूर नहा लेना चाहिए। मन, आत्मा, शरीर सब शुद्ध पवित्र हो जाता है नहाने के बाद। उसके बाद फिर हम लोग गंगा जी का पूजा किए, सूर्य भगवान का पूजा किए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर फिर उसके बाद गंगा जी को वहीं मिट्टी से बनाकर फिर हम लोग पूजा किए। उसके बाद घर आने के बाद तब यहाँ खाना बना, और खाना बनाने के बाद इसमें बनता है बेसिकली चावल, दाल, चना का दाल रहता है, अरवा चावल रहता है, उसना चावल नहीं रहता है, और कद्दू की सब्जी। पहले तो इतनी ही चीज़ें बनती थी, लेकिन अब समय बीतते जाता है तो लोग फिर से और आगे वैरायटी बनाने लगे, तो उस क्रम में हम भी बना दिए आलू गोभी की सब्जी, और अगस्त का फूल का चक्का बजका, गोभी का, कद्दू का, आलू का, सबका हम लोग तरुआ बनाए। तो यहाँ जो व्रत करता है उसका पहले खाना निकलता है, उसके बाद गौग्रास निकलता है। तो देखिए, चावल फैला दिए हैं, बिल्कुल गरम गरम चावल। केला के पत्ता पर भी शुद्धता के लिए खाया जाता है। आप थाली में भी खा सकते हैं, लेकिन अगर रहे केला का पत्ता तो ज़रूर केला के पत्ता पर खाएं। चना दाल डाल दिए हम उस पर, कद्दू की सादी सब्जी, ये भी घी में बनता है और सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनती है, आलू गोभी की, नई वाली आलू और गोभी, टमाटर, धनिया पत्ती डालकर ये सब्जी शुद्ध घी में बना है। आंवला, मूली, धनिया पत्ता और हरा मिर्च का चटनी है ये भी सेंधा नमक में ही बना है। और ये है तरुआ चक्का बजका। तो आज के बाद खाए हुए रात में जो मन करता है तो लोग खाते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही पानी पीकर सो जाते हैं। तो यहाँ हमारा खाना निकल चुका है। उसके बाद हम गौग्रास निकालेंगे। ये अगस्त के फूल का बजका, घी डाल दिए थे, दिखा नहीं पाए। गौग्रास सारे खाने में से गौ के लिए पहले निकाला जाता है, उसके बाद पानी से आचमन देकर
तब अपने खाया जाता है। तो फ्रेंड्स कैसी रही वीडियो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। जय छठी मैया।